अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हो गया बन पर्याप्त। देखिए बद्री भाई इधर देखिए, अभी सिग्नल पकड़ो ना, तो कभी पकड़ सकते हैं। इधर सामने 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 देखिए सर, याद तक है ठीक है ठीक। अभी करिए सर, फिर पूछो भैया। गोष्ठी को बदहाली से खुशहाली के रास्ते पर पुनः कैसे ले आया जाए, इस पर विचार विमर्श करने के लिए हम प्रबुद्ध जनों को यहाँ पे इकट्ठा किए हैं, जिसमें 5 विधानसभाओं के प्रभारी आए हैं हमारे। और ये कोई पार्टी वाली व्यवस्था नहीं है, ये जनता की व्यवस्था है, ये सत्ता का नहीं, ये जनता का मंच है। जनता का मंच क्यों बनाया गया है? जनता के अधिकारों को पार्टियों ने छीन लिया है और जातिवाद और परिवारवाद की व्यवस्था को लागू करके हमारे विकासवाद की संकल्पना को बाधा पहुंचाया जा रहा है। 24 सालों से हमारे विकास का पहिया भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुका है, कमीशनबाजी का कारोबार चल रहा है, बिजली विभाग का आतंक सर माथे पर चढ़कर बोल रहा है, 2-2 कनेक्शन करके लोगों से मनमाना बिल वसूला जा रहा है। एक बार कनेक्शन कर देते हैं गलती से, फिर दोबारा कनेक्शन हटाने के लिए पैसे लेते हैं। पुलिसिया कार्रवाइयां ऐसी हो रही हैं जिससे लोगों को मानसिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। कोई किसी की पैरवी करने वाला नहीं बचा है। जब हमारा नेता होता था तो अधिकारियों के मन में ये डर रहता था कि अगर हम कोई गलती करेंगे तो सांसद जी की पैरवी आ जाएगी और सांसद जी थाने तक आ जाएंगे। लेकिन आज विधायक जी की भी हिम्मत नहीं है कि वो जाके लोगों की पैरवी करें। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो लोग यहाँ आते ही नहीं है, यहाँ से इमोशनल अटैचमेंट नहीं है और उनको पता है कि चाहे जनता को कितना ही मुश्किलों का सामना करना पड़े, लेकिन अंत में हम उनको जाति और धर्म के आधार पर बरगला कर वोट ले लेंगे। लेकिन हम लोग विगत 8 महीने से प्रयास कर रहे हैं, गांव-गांव जाकर अलग जगा रहे हैं, अभियान चला रहे हैं कि कैसे इस भ्रष्टाचार के दलदल से, कैसे इस जातिवादी व्यवस्था से अपने लोकसभा क्षेत्र को बचाया जाए, कैसे विकास के रथ को आगे बढ़ाया जाए। हम लोग कोई पिछड़े जिलों में से नहीं आते थे। 24 साल पहले जब दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई थी हमारे सांसद माननीय कल्पनाथ राय जी की, उसके बाद हमारे लोकसभा क्षेत्र पर बाहरी और निरंकुश तत्वों का कब्जा हो गया। उस कब्जे को छुड़ाने के लिए, उस व्यवस्था को बनाने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। हमें एकजुट होकर आवाज उठाना पड़ेगा। अगर हम अलग अलग रहेंगे तो हमारे ऊपर राज किया जाएगा। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत जैसे अंग्रेजों ने हमारे देश पर 190 सालों तक राज किया था, वैसे बाहरी और निरंकुश तत्वों ने 24 सालों से हमारे घोषित लोकसभा को बदहाल कर दिया है। इससे मुक्ति पाने के लिए सबको साथ आना पड़ेगा। युवा, बुजुर्ग, महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान, यादव जी, बाबू साहब, बाबा जी, चौहान जी, राय साहब, साहनी जी, निषाद साहब, पाल जी, प्रजापति जी, सोमनिकाश, जितने भी लोग हैं सबको आना होगा। सभी आएंगे साथ तभी बनेगी बात, नहीं तो फिर ये 5 साल बर्बाद होने के कगार पे है। अतः एक ऐसी क्रांति का आगाज किया जाए। मधुबन हमेशा क्रांतिकारियों की धरती रहा है। जब भी लोकतंत्र पर संकट आया है, मधुबन के लोगों ने अपने सीने पे गोली खाया है। आज मधुबन फिर से नया इतिहास लिखने की तरफ आगे बढ़ रहा है।
इतिहास को लिखने के लिए, इस लड़ाई को लड़ने के लिए आपको आगे बढ़ना होगा। इसकी जिम्मेदारी आप सभी के कंधों पर है। मैं खड़ा हूं, आपकी आवाज को दबने नहीं दूंगा। यहां से दिल्ली तक लड़कर आपका अधिकार दिलाऊंगा। ये मेरा घोषित है, इस पार्टी को टूटने नहीं दूंगा, हर कीमत पर लड़ूंगा। ये लड़ाई के हमन को लड़ जाई, जिया जाई, चाहे मर जाए। लड़ाई के लड़ भी नहीं, ये लड़ाई के जीतो भी नहीं। ये ऐलान बद्रीनाथ करता है। घोसी की लोकसभा को बचाने की जिम्मेदारी बद्रीनाथ लेता है। आज मैं सारे बाहरी और निरंकुश तत्वों को चेतावनी देता हूं, हमारे लोकसभा के अंदर आने से पहले आप विचार बना के आइएगा। हमारा वोट बिकाऊ नहीं है, हमारे लोग पैसे पर बिकने वाले नहीं हैं, हमारे लोग जाति धर्म के आधार पे अब बढ़ने वाले नहीं हैं। ये डर दिखाया जाता है कि ये पार्टियों से आने वाले लोगों के पास वोट बैंक होता है। तो ये देखिए, ये घोसी की जनता है, ये लोकसभा की जनता है। इन्होंने तय किया है बाहरी तत्वों को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। ये तय है, 100% गारंटी है। इस चुनाव में लोकसभा में अधिकार मिलेगा। जैसे फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, ब्रिटेन की क्रांति और चीन की क्रांति हुई थी और तानाशाहों ने जनता के अधिकारों को हर लिया था, जनता के अधिकारों पर अपना अधिकार जमा लिया था और जनता आई और तानाशाहों को सिंहासन खाली करना पड़ेगा। अब हम अपना संसद बनाएंगे, हम अपना विधायक बनाएंगे, हम तुम्हारे टिकट के लिए लाइन नहीं लगाएंगे, तुम हमारा टिकट देते ही नहीं हो। ऐसी व्यवस्था बनाई गई। कमाए धोती वाला, खाए टोपी वाला। हमारे लोग दरी बिछाएंगे, चटाई लगाएंगे, मंच सजाएंगे, भीड़ जुटाएंगे और झंडा उड़ाएंगे, लेकिन भाषण देंगे नेताजी हमारे यहाँ के नहीं होंगे, आजमगढ़ के होंगे, बलिया के होंगे, गाजीपुर के होंगे। अब तो जेल वाले भी हमारे यहाँ नेता बन जाते हैं। कितना दुर्भाग्य है, कितना जाति और धर्म के आधार पर ये जहर घोला गया है। इस जहर से मुक्ति के लिए हम आंदोलन चलाएंगे, हर घर तक जाएंगे, हर जन तक जाएंगे और ये संदेश पहुंचाएंगे, सबको एकजुट करके इस व्यवस्था को बदला जाएगा। लोग कहते हैं कि मैं यादव और मुसलमानों का रहनुमा पार्टी हूं और अपने इलाके का विकास करते हैं, और एक पार्टी उसके पहले आती थी, कहती थी मैं हरिजन भाइयों की रहनुमा पार्टी हूं। लेकिन हमारे लोगों ने इतना ईमानदारी दिखाया, इन लोगों के साथ ईमानदारी से अपना 100% वोट इन पार्टियों को दिया, लेकिन 0% काम हमारे इलाके में हुआ। और इन लोगों ने अपने इलाके में इंडस्ट्री लगाई, इन लोगों ने अपने इलाके में रोजगार लगाया, इन लोगों ने अपने इलाके में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, शिक्षा से लेकर रोजगार, व्यापार और कारोबार में वृद्धि करवाई। लेकिन हमारे इलाके को बदतर स्थिति में पहुंचा दिया। हमारा इलाका बदहाल है, बदहाली से खुशहाली का सफर कैसे तय किया जाएगा, इस बात के लिए चर्चा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, बहुत सारे लोग कहते हैं ये समाजवादी पार्टी की बी टीम है, लेकिन बद्रीनाथ कहता है कि ये घोसी की टीम है और घोसी की टीम लड़ाई लड़ेगी और सबको नेस्तनाबूद करेगी। यहाँ पर वोट मांगा जाता है योगी जी, मोदी जी, अखिलेश जी और मायावती जी के कंधों को मजबूत करने के लिए। अब की बारी घोसी की जनता घोसी को मजबूत करने के नाम पर वोट देगी और बरगला कर वोट लेने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब घोसी को मजबूत करने के नाम पर वोट देने वाले लोगों का स्वागत है, नहीं तो वो लोग अपना बोरिया बिस्तरा बांध ले, कोई विधान परिषद चला जाए, कोई राज्यसभा चला जाए, कुछ सीटें खाली हो रही हैं, अपना जगह बना ले। अब मैं खड़ा हूं, यहाँ पर जनता का राज चलेगा, जनता को सब चलेगा, जनता आगे बढ़ेगी, रोक दिया जाएगा। जो भी घोसी के तरफ बुरी निगाह लगाएगा उस निगाह को हम लोग घोसी में आने नहीं देंगे, उसकी निगाहों को रोक दिया जाएगा, उसके रास्तों को रोक दिया जाएगा। अगर पार्टियां नहीं मानती हैं तो उनके कैंडिडेट का बहिष्कार किया जाएगा। कैंडिडेट वोट मांगने आ जाएंगे तो जनता उनका तिरस्कार करेगी। अगर उस पर भी नहीं मानते हैं तो लोकसभा चुनाव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इन पार्टियों को जड़ से मिटा दिया जाएगा। ये
ये हमें करना पड़ेगा। हमारे लोगों के अधिकारों को छीना गया है, अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें रोजगार वाली पढ़ाई और कमाई वाली खेती चाहिए। अभी पिछले दिनों पूरे भारतवर्ष में टमाटर 200 रुपए किलो बिका था। सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, सब लोगों ने खबरों में पढ़ा होगा और बाजार में जाके खरीदा होगा। हमारे यहाँ भी किसान हैं, हमारे किसानों को वो मौका नहीं मिला क्योंकि हमारा सेमरी का कोल्ड स्टोरेज बंद है। अगर कोल्ड स्टोरेज होता हमारे किसान भी 200 रुपए निकाल के वो टमाटर बेचते और पैसे कमाकर लाल होते, माला माल होते। ये ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जिसमें हम मतदाता बन के रहेंगे। ऐसा बताया जाता है कि ये इस बिरादरी के लोग जाते हैं, उस बिरादरी के लोग जाते हैं, तो उस बिरादरी के घोसी के लोगों को टिकट क्यों नहीं दिया जाता है? अगर दिया भी जाता है तो बारी को क्यों दिया जाता है? और बारी आते हैं और कुछ लोग एक उसके बाद क्षेत्रीय भी आए, लेकिन उनका कोई एजेंडा क्लियर नहीं था। लेकिन इस बार घोसी की जनता का ऐलान है कि घोसी का घोषणा पत्र बनाया जाएगा और सांसद बताएगा ये 5 साल में क्या कार्य होगा। अगर वो 5 साल में कार्य नहीं होगा, रिपोर्ट कार्ड लेके नहीं आएगा, तो अगली बार उसका बहिष्कार किया जाएगा। ये 5 साल बर्बाद होने से बचाने की लड़ाई है। 5 साल में 25 करोड़ रुपए हर सांसद की ये निधि है। वर्तमान विधायक हमारे मधुबन विधानसभा के 300 लाख विधायक निधि के आए थे, लेकिन 126 लाख खर्च किए, 174 लाख वापस चला गया। पैसा नहीं है, काम नहीं हुआ, ये बात जायज है, लेकिन पैसा आया, काम नहीं हुआ और पैसा वापस चला गया, ये नाजायज है। नाजायज लोगों को बाहर किया जाएगा, ये मुद्दा हल किया जाएगा। हमारे लोग दरी बिछाते हैं, चटाई लगाते हैं, मंच लगाते हैं, लेकिन टिकट बाहरी लोग पाते हैं। विधायक सांसद बनने का अधिकार नहीं है तो आप संविधान में संशोधन कर दीजिए। घोसी के लोग मतदाता बनने के लिए आए हैं, घोसी के लोगों को नेता बनने का अधिकार नहीं है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमें हमारा अधिकार दे दीजिए, हमारा सांसद दे दीजिए, हमारा विधायक दे दीजिए, नहीं तो ये लड़ाई लड़ी जाएगी, हर कीमत पर लड़ी जाएगी। चाहे इसके लिए हमें या हमारा सर्वोच्च न्यौछावर करना पड़ेगा तो न्यौछावर किया जाएगा, लेकिन अब घोसी को लूटने नहीं दिया जाएगा। पूरे